हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स के बारे में कि जब भी हम इनविटेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अदर्स वीडियो में आपको ये तो लोग सिखा देते हैं कि इनविटेशन कैसे करना है, बट ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही चीज बताने वाला हूं कि जब भी आप इनविटेशन करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना और क्या नहीं बोलना है, ये अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो जल्दी से आप डायरी पेन निकाल लो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, क्योंकि नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो पूरी वीडियो है ना, पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं जो आप लोगों को नोट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बना रहे हो तो जल्दी से डायरी पेन ले आओ, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे डूज एंड डोंट्स का, वो है कि जब भी आप इनविटेशन करोगे उससे पहले आप माइंड में एक चीज बैठा लेना, अपने आप को ना इमोशनली खुद को डिटैच कर लेना आउटकम से। आउटकम क्या आएगा आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब भी आप किसी को इनविटेशन करोगे, अगर उस टाइम पे आपको कोई मना करेगा तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या करना है, कभी भी उसके बातों को ना आपको पर्सनली नहीं लेना है। क्योंकि कोई भी इंसान आपको मना नहीं करता है, सामने वाला होता है वो आपके प्रपोजल को मना करता है, आपको मना नहीं करता, आपके प्रपोजल को मना करता है। तो उस टाइम पे आपको कभी भी ना निगेटिव नहीं होना। अगर कोई निगेटिव आंसर मिल रहा है तो उससे भी आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको उस टाइम पे ये सोचना है कि मेरे को बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करना है, अपने कॉल्स को कंटिन्यू रखना है। आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि इमोशनली खुद को डिटैच कर दो, आउटकम के बारे में आपको शुरू में नहीं सोचना है। आई नो कि शुरुआत में जब हम होते हैं ना तो हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की होती है कि हमें ज्यादा ज्यादा लोगों का यस मिले, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत के 10 से 15 दिन आपके घुटने छिलेंगे, लोग आपको मना करेंगे, इसके लिए आप रेडी रहना। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि सामने वाले का जो भी बात होगा, चाहे वो हमें यस बोले चाहे वो हमें नो बोले, उसके बातों को हमें इमोशनली नहीं लेना है, उसके बातों को हमें पर्सनली नहीं लेना है, बस हमें अपने कॉल्स को कंटिन्यू करना है। आपको बस ये ध्यान में रखना। एक चीज और, अगर जब भी कोई आपको मना करेगा ना, जब आप इनविटेशन करोगे और जब लोग आपको मना करेंगे कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को आपका प्रेजेंटेशन नहीं देखना, उस टाइम पे ना आप एक लाइन याद रखना। मैं अभी आपको एक गोल्डन लाइन बता रहा हूं, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। या फिर आप दूसरा लाइन आप याद रखना, आया तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम, आया तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। ठीक है, आप ये दो गोल्डन लाइन आप याद रखना। अगर आप ये दो गोल्डन लाइन इनविटेशन करते टाइम अगर आप याद रखोगे तो आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो ये दो लाइन। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी इन योर वर्ड्स। जब भी आप किसी को भी आप इनवाइट करोगे तो उस टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो टॉप लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आप सामने वाले को ना वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अगर आप एक्साइटमेंट और एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाए इन्विटेशन करते टाइम तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना वो कभी भी आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। और दूसरी चीज, जब भी आप इन्विटेशन करोगे तो आपके वर्ड में ना क्लियरिटी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप अभी नए नए अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो अभी थोड़ा आपको टाइम लगेगा, 5 10 15 जब आप कॉल करोगे तो आपके वर्ड्स में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपके वर्ड्स में क्लियरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो चीजें आप सामने वाले को बता रहे हो उसको आसानी वे में समझ आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे लाइन यूज करते हैं जिससे सामने वालों को समझ में ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ड्स है ना उसमें क्लियरिटी होना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था कि जब भी आप इनवाइट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके वर्ड्स में क्लियरिटी होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कम्स इन पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस फीलिंग। इसका मतलब ये होता है कि देखो, अगर आप जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप कॉल कर रहे हो ना उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपके अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स आपके अंदर से बहुत अच्छा आना चाहिए। होता क्या है, कुछ लोग ना घर में लड़ाई कर लेते हैं, कुछ दोस्तों से उन्होंने लड़ाई कर लिया और तब जाके वो इन्विटेशन करते हैं, तो आप सही से इन्विटेशन नहीं कर पाओगे। आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक चीज याद रखना, अगर आपके घर में किसी से लड़ाई हुई है तो आप कभी भी ना खराब माइंड से ना किसी को भी कॉल मत करना। अगर आपने किसी से लड़ाई वगैरह कर रखी है उस टाइम पे आप कॉल मत करना, पहले आप अपने दिमाग को शांत करना, उसके बाद आप किसी को कॉल करना, तभी आप सही से कॉल कर पाओगे, सही से आप इन्विटेशन कर पाओगे। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इन्विटेशन से पहले ना आप कुछ ना सॉन्ग सुन लेना, इससे क्या होगा ना आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी।
ठीक है, तब जाकर आप किसी को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बी नेचुरल ऑन दी कॉल। जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको हमेशा नेचुरल होकर बात करना है। खासकर अगर आप अपने नॉन लोगों को अगर आप इनवाइट कर रहे हो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, उस टाइम पे तो आपको नेचुरल बनना है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं बनना। आपको सामने वाले को ऐसा नहीं दिखाना कि आप ना बिल्कुल चेंज हो गए हो। ठीक है, खासकर अपने लोगों में कभी भी आप चेंज मत दिखाना, कभी भी प्रोफेशनल मत बनना अपने लोगों में। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कॉल पे आपको अपने आप को नेचुरल रहना है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका वॉइस टोन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी आप इनविटेशन करोगे तो आपका वॉइस टोन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ पे फास्ट बोलना है। ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं किसी को इन्वाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने वाला 100% हमारे सेशन में आएगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सामने वाले को कॉल करना है। ठीक है, सो वॉइस टोन एंड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा जब आप इनविटेशन करोगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है किस डोंट किल। किस डोंट किल, इसका मतलब क्या होता है? देखो, किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड किल का मतलब होता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। तो जब भी हम इनविटेशन करते हैं ना, तो हमारा जो इनविटेशन है ना शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, लॉन्ग और लेंथी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना 5 मिनट 10-10 मिनट का भी ना इन्विटेशन करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2-3-4 मिनट से ज्यादा आपका इन्विटेशन नहीं जाना चाहिए, ज्यादा लंबा आपका इन्विटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा लंबा इन्विटेशन करोगे तो वो प्रोस्पेक्ट का चांसेस आपके प्रेजेंटेशन में आने का बहुत ज्यादा कम है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था वीडियो के शुरुआत में कि जब भी कोई मूवी आती है उससे पहले ना ट्रेलर आता है, तो आपने गौर किया होगा उस ट्रेलर में क्या रहता है, मूवी का ना जो मेन पार्ट होता है जिससे लोग देखकर ना ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाएगी लोगों में, या लोग एक्साइटेड हो जाएंगे मूवी देखने के लिए, उसी पार्ट को ना ट्रेलर में डाला जाता है। तो सेम हमें भी यही चीज करनी होती है इन्विटेशन में। हमें सारी बातें नहीं बताना होता, हमें इन्विटेशन के अंदर में प्रेजेंटेशन नहीं देना होता। बहुत सारे लोग तो इन्विटेशन के अंदर ना प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। तो आपको ओवर शेयरिंग पे ना कंट्रोल रखना है, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यू हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जिसको हम कॉल पे समझाना पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, इन्विटेशन आपका शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हरी अप इन इन्विटेशन। जब भी आप इन्विटेशन करोगे, चाहे आप वो अपने लोगों को करो, चाहे आप किसी अननोन लोगों को करो, स्ट्रेंजर्स को करो, दोनों ही टाइम पे आपको अपने आप को ना बिजी शो करना है। मतलब शो योर सेल्फ बिजी पर्सनालिटी यार। मतलब कभी भी अपने आप को वेल्ला शो नहीं करना। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कि इसके पास तो सिर्फ मैं ही हूं और तो कोई है ही नहीं। अगर सामने वाले को ऐसा फील हो गया ना तो कभी भी ना आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने आप को बिजी शो करना है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका बहन हो, चाहे वॉट एवर कोई भी हो, स्ट्रेंजर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से मिला हो, फेसबुक से मिला हो, किसी को भी अगर आप इन्वाइट करोगे तो बिजी योर सेल्फ, अपने आप को बिजी दिखाओ, तब जाकर वो सामने वाला ना आपको पसंद भी करेगा। क्योंकि ना कोई भी इंसान ना बिजी पर्सन को पसंद करता है, वेल्ले लोगों को कोई पसंद नहीं करता है ना। तो अपने आप को हमेशा बिजी शो करना है जब भी आप इन्विटेशन करोगे। उसके बाद जस्ट इनवाइट एंड क्रिएट सस्पेंस। जब भी आप इनवाइट करोगे तो सामने वाले के पास एक सस्पेंस छोड़ दो, ताकि उसको ऐसा फील हो कि नहीं यार अब तो मेरे को वेबिनार में आना ही है। कुछ ऐसी बातें उसको सस्पेंस में डाल देनी है। ठीक है, बस क्यूरियोसिटी जगाकर छोड़ देना है सामने वाले को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ बता देना। आप एक चीज बताओ, आपके घर में कभी ना कभी शादी हुई होगी है ना, या किसी तो कभी ना आप कार्ड देने गए होगे, या फिर आपके घर में कोई ना कोई शादी का कार्ड देने आया होगा। तो क्या उस टाइम पे कोई ये बताता है कि जब पार्टी होगी ना, रिसेप्शन होगा, तो वहां पे ना ये चीज भी बनेगा, ये चीज भी होगा, है ना, इतनी सारी मिठाइयां भी होंगी, ये चीज भी बनेगी? कोई बताता है क्या? कोई नहीं बताता। नॉर्मल वो बस इन्वाइट करता है कि इस डेट को शादी है, आप आ जाना, बस। उससे ज्यादा और कुछ भी बातचीत नहीं करता। वो कुछ भी नहीं बताता कि पार्टी में क्या बनेगा, दिस दैट, है ना, कुछ भी नहीं बताता। सेम इसी तरीके से हमें भी इनविटेशन में सस्पेंस छोड़ना है, क्यूरियोसिटी जगाकर छोड़ देना है, बस सामने वाले को एक्साइटेड करके छोड़ देना है। कभी भी सामने वाले को पूरी चीजें नहीं बतानी। ठीक है, आपको हमेशा ये चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है नेवर टेल अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। जब भी आप इनवाइट करोगे तो किसी को भी ना ही आपको कंपनी के बारे में बताना है, ना ही कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, ना ही प्लान के बारे में बताना है। कोई इंसान कितना भी आपसे पूछ ले, कभी भी किसी को नहीं बताना। कभी कभी जब आप इनवाइट करोगे ना, लोग आपसे पूछेगा अच्छा कंपनी का नाम क्या है ना, कोई कितना भी पूछ दे आपको बिल्कुल भी नहीं बताना। ठीक है, अगर आप सामने वालों को अगर आप एक सवाल का जवाब दोगे ना तो वो 2 और सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसमें भलाई ये है कि आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बताना, नॉर्मल बस सामने वालों को इनवाइट कर देना, ना ही प्रोडक्ट के बारे में बताना, ना ही कंपनी के बारे में, ना ही प्लान के बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसके बाद कभी भी ना आपको कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना ना जो बहुत ज्यादा फेमस है नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे अपॉर्चुनिटी, बिजनेस प्लान, कोई भी इस तरीके का वर्ड्स ना आपको यूज नहीं करना है। अपलाइन, डाउनलाइन, है ना, मीटिंग्स, कोई भी ऐसी चीजें को आपको
वर्ड नहीं करना आपको इन्विटेशन के टाइम पे। लोग बोलते हैं मीटिंग्स, आपको मीटिंग्स वर्ड तो यूज ही नहीं करना, लोग समझ जाएंगे कि वो तो वही MLM वाला है, वही तो जुड़ने वाला काम का ही होगा ये पक्का। तो कभी भी ना आपको ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना जिससे सामने वाले को भनक लग जाए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या फिर MLM करते हो, ठीक है। नया पॉइंट है, बी प्रोफेशनल ऑन दी कॉल। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर्स को कॉल करोगे जिसे आप नहीं जानते, तो जब भी आप उन लोगों को कॉल करोगे ना, तो उस टाइम पे अपने आप को ना प्रोफेशनल शो करना है। हाँ, लेकिन जब आप अपने लोगों को आप कॉल करोगे, चाहे आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कजन हो, व्हाटएवर कोई भी हो, अगर आप नॉन लोगों को करोगे, अपने आप को प्रोफेशनल शो नहीं करना। लेकिन जब आप कोई अननोन लोगों को कॉल करोगे, तो उस जगह पे आपको अपने आप को प्रोफेशनल शो करना है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे हो, उसी तरीके से आपने अननोन लोगों को भी इनवाइट कर दिया, तो वो कभी भी आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात भी याद रहेगा जब आप इनविटेशन करोगे कि आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है जब आप अपने किसी भी अननोन लोगों को कॉल करोगे, स्ट्रेंजर्स को कॉल करोगे। उसके बाद है कि जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे, तो प्रेजेंटेशन से ठीक 24 से 48 घंटे पहले आपको कॉल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन है 10 तारीख को और आपने 5 तारीख को इनवाइट कर दिया है, तो ये जो 5 दिन का जो गैप है ना, इस 5 दिनों में ना वो प्रोस्पेक्ट भूल जाएगा कि उसे कोई वेबिनार भी अटेंड करना है, ठीक है। तो 24 से 48 घंटा पहले ही आपको बस कॉल करना है, ठीक है। 2-4 दिन पहले कॉल मत करना, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको ये चीज समझ आया होगा। एंड उसके बाद जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे, तो एक चीज याद रखना, कभी भी किसी को झूठ बोलकर इनवाइट मत करना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा, तो सॉरी, हम किसी को भी जॉब नहीं देते हैं। और प्लीज आप भी किसी को ये मत बोलो कि यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। वी आर इन बिजनेस इंडस्ट्री, नॉट अ जॉब इंडस्ट्री। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी किसी को भी झूठ बोलकर आपको वेबिनार नहीं दिखाना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी को जॉब बोलकर वेबिनार नहीं दिखाना है, ठीक है। क्या बोलना है ये आपको आगे कॉल रिकॉर्डिंग्स में सुनने को मिलेगी कि किस तरीके से हम इनवाइट करते हैं ना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो है मेंटेन योर पोस्चर। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कॉल करोगे ना, तो प्रोस्पेक्ट को ये फील नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ना मेरी जरूरत है। कभी प्रोस्पेक्ट को ये फील नहीं होना चाहिए ये जो बंदा कॉल कर रहा है ना, इसको ना मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक बिजनेस इंडस्ट्री में हो, आप एक सामने वाले को एक ऐसा वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जो कि उसके लाइफ को चेंज करने में ना हेल्प कर सकता है। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ना भीख मांगने लगते हैं कि भाई तू मेरे लिए प्रेजेंटेशन में आ जा, एक बार प्रेजेंटेशन देख ले, एक बार मेरे वेबिनार में आ जा। तो भाई प्लीज मेंटेन योर पोस्चर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। भीख नहीं मांगना यार किसी से भी कि भाई तू आ जा, तू आ जा, कभी भी ऐसा मत करना। आपको अपना पोस्चर्स को मेंटेन करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप किसी को कुछ दे रहे हो, ले नहीं रहे, आपको हमेशा याद रखना है, देने वाला ना हमेशा बड़ा होता है। आपको झुकने की जरूरत नहीं है। सामने वाला को अगर जरूरत होगी ना, तो वो झुकेगा आपके सामने, वो बोलेगा कि हाँ मेरे को प्रेजेंटेशन अटेंड करना है। आपको कभी भी ना भीख नहीं मांगना कि भाई तू आजा प्रेजेंटेशन में आजा, है ना, कभी भी ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस, सो अभी तक मैंने आपको बताया डूज एंड डोंट्स के बारे में कि जब भी आप इनविटेशन करते हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये मैं सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपने नोट्स भी बनाया होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो इस वीडियो को फिर से देखो और नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है।